वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज आप लोग को मैं एक उदाहरण बुक का क्लास 5 का लेके आप लोग को मैं मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदला जाता है ये सवाल आप लोग को सॉल्व करना सिखा रही हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग उदाहरण से इस सवाल को समझोगे और कुछ क्वेश्चन उसको अपने से हल करके देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए चलते हैं एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग इस सवाल को समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5 मीटर, हिंदी में 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर लिखा है। 5 मीटर को कितने यानी इसको सेंटीमीटर में बदलना है। अब यहाँ पर देखोगे 5 मीटर यानी इसको 5 मीटर भी बोल सकते हैं ना। तो 5 मीटर को किस में बदलना है, आपको सेंटीमीटर पे बदलना है। किस में बदलना है, सेंटीमीटर पर। तो इसमें जो तरीका दिया है उस तरीके से आप लोग को 2 तरीके से वाला सवाल आप लोग को समझाऊंगी उदाहरण के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 5 मीटर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 मीटर को 5 बार 1-1 मीटर करके लिखेंगे। देखिए 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, एक करके हमने क्या किया, 5 बार इसको क्या किया, 5 टाइम्स हमने यहाँ पर क्या किया, राइट कर दिया। ओके, यानी लिख दिया। अब आप सभी को पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है आप लोग को पता है ना। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ क्या किया, 1-1 मीटर करके 5 टाइम्स हमने ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया। अब मीटर को यहाँ क्या बोला जा रहा है, आपको सेंटीमीटर में बदलना है। ओके, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर करके 5 बार 100 करके हम क्या करेंगे, इसको एडिशन कर देंगे। ओके, तो जब हम लोग यहाँ पर 100 को 5 बार करेंगे तो आप क्या इसे जोड़ के बता सकते हैं कि कितना आएगा। 100 को जब हम लोग 5 बार जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, 500 सेंटीमीटर। क्या मिलता है, 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर का मतलब होता है 500 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ पर और एक इजी तरीका आप लोग को बताया जा रहा है। वैसे भी आप लोग इस सवाल को हल कर सकते हो। कैसे हल कर सकते हो, यहाँ पर देख रहे होगे 100 यानी 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 को लिख दिया गया है। फिर बगल में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के 5 सेंटीमीटर को लिख दिया है ना, 5 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ कितना बार 100 मीटर 1-1 मीटर करके 5 बार लिखा, फिर 100 करके 5 बार, तो वही 5 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर किया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई हमने किया तो क्या आया, 500 सेंटीमीटर आया। इस तरीके से आप ये वाला सवाल सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद में सेकंड नंबर का और सवाल है, उसको देखते हैं। मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुना करना पड़ा। हम लोगों ने क्या किया, इसमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया, हम ना 100 से यानी 5 को 100 बार हमने क्या किया, गुना किया। तो हमारा आंसर कितना है, 500 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, 300 सेंटीमीटर। यानी इसमें क्या बोला जा रहा है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुना करना पड़ा, यानी मेन टिप वहाँ पर लिखा गया। अब यहाँ 300 सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर पे बदलना है आपको। सेंटीमीटर को मीटर पर बदलना है। अभी कुछ टाइम हम लोगों ने क्या सीखा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 300 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। तो वहाँ एग्जाम्पल के अनुसार 100 को हम यहाँ पर हम कितने बार लिख रहे हैं, 3 बार। 300 आया करके तो ऐड करेंगे तो 100 200 और 100 300 हो गया। अब 100 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर 3 बार लिखे तो 3 मीटर आ गया। यानी हमने क्या किया, 300 को 100 से भाग दिया है ना। क्या किए हमने, सेंटीमीटर यानी इसका आंसर लाने के लिए 100 को 300 से हम लोग भाग करेंगे तो 100 या 300 होता है, यानी हमारा आंसर आ गया 3 मीटर। ओके, अब वहाँ पर क्या किया था, यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। अब यहाँ सेंटीमीटर को बदलने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया। ओके, तो समझ में आया कि नहीं। फर्स्ट में हम लोगों ने मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे भाग दिए, 100 से भाग दिए, है ना। इसे ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो उसके बाद एक और उदाहरण यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ पर देखिएगा ये वाला चिन्ह, इस चिन्ह को चूकी कहा जाता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर।
और 1 सेंटी बराबर 1/100 मीटर के बराबर होता है। अब 300 सेंटीमीटर को हमको किसमें बदलना था, मीटर में। तो यहाँ पर 1/100 यानी 100 का 1 हिस्सा है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई किए 300। अब इसको वही है 0 0 यहाँ काट दिए, यहाँ से 0 कटा, यहाँ से 0, दोनों 0 कट गया, बचा अपने पास कितना 3। तो ये आ गया आंसर 3 मीटर। इसी प्रकार से ऐसे भी सवाल हम लोग इसे बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया हमने, 100 का भाग दिया, किसको, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग किए, है ना। और वहां पर जब मीटर था उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किए थे हम लोगों ने, गुणा। और जब हमको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। ऐसी ही और सवाल के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें।